प्रणाम सभी को, राम राम और सभी को जय माता दी। जो भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। देखिए, कल बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था जिसमें हिमाचल और गुजरात के इलेक्शनों का रिजल्ट आना था। गुजरात में तो बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली, इतनी बड़ी जीत गुजरात के अंदर। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो इतनी सीटें आई हैं, ये पहली बार गुजरात में इतनी ज़्यादा जो है सीटें बीजेपी ने ली है। और आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी गुजरात में सरकार बनाने की, उन्होंने भी 5 सीटें ली हैं। लेकिन जहां पर एक राज्य को जीतने का श्रेय एक पार्टी के पास अगर जाता है, तो अगर किसी और राज्य में हार होती है तो उसका श्रेय भी उनके पास ही जाता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर सामने आई। अब कांग्रेस पार्टी की जीत और बीजेपी की सीटें कम आना, क्योंकि बीजेपी ये दावे कर रही थी कि गुजरात और हिमाचल दोनों जगह वो अपनी सरकार बनाएंगे। गुजरात में तो चलो सरकार बना ली, लेकिन अब बात रही हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक चलन है, एक टेन्योर एक सरकार को मिलता है, दूसरा टेन्योर दूसरी पार्टी को मिलता है। मतलब ऐसे ही चलता है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी का कहना था कि वो इस चीज को चेंज करेंगे, वो इस टेन्योर को वापस लाएंगे बीजेपी के। लेकिन हो नहीं पाया, बीजेपी को सीटें नहीं मिली, उतनी सीटें नहीं मिली जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन कांग्रेस को मिल गई, यानी कि हिमाचल में अगली सरकार जो है कांग्रेस बना रही है। अब इसके पीछे बीजेपी अपना जो हार है उसके पीछे किन किन लोगों का जो है योगदान है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश को अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बीजेपी 50+ का सपना देख रही है। अब ये सपना कहीं बीजेपी का सपना ही ना रह जाए 50+ का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये 50+ का सपना है, इसे तोड़ने में बीजेपी खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। क्योंकि आज जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, जिसके अंदर हमारे डोगरा एम्प्लॉयज, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज पिछले 6-7 महीनों से अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं और यही बीजेपी सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो 6 महीने से तनख्वाह मांग रहे हैं, यही बीजेपी सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही। तो कहीं हिमाचल वाला हाल जम्मू कश्मीर में ना हो जाए और जो एक सपना है 50+ का, वो सपना ही ना रह जाए। क्योंकि ये सपना अगर टूटा तो उसके पीछे मुख्यतः कारण रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज होंगे, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज होंगे, डेली वेजर्स होंगे, होम गार्ड्स होंगे, या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, या फिर जो सीजनल लेक्चरर्स हैं, या फिर हमारा यूथ जो लगातार नौकरियों के लिए कभी कहीं पे पेपर भर रहा है, कभी कहीं पर फॉर्म भर रहा है और कभी स्कैम आ रहे हैं, कभी एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड से पेपर करवाए जाते हैं। तो बड़ी सारे ये फैक्टर्स हैं जो ये 50+ का सपना है बीजेपी का, उसे कहीं सपना ही ना रहने दें। तो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर बीजेपी को जरूर सीखना चाहिए कि उनका 50+ का सपना कहीं चकनाचूर ना हो जाए और उसके पीछे जो मुख्यतः कारण है, कहीं डोगरा एम्प्लॉयज ना बने, कहीं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ना बने, जिनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। और नहीं देने वाले कौन लोग हैं? यही भाजपा के शासन में बैठे हुए मंत्री। हिमाचल प्रदेश में कैंपेन करने वो नेता गए जिन नेताओं को यहां पर इन दोनों रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में उन नेताओं को रखा गया, लेकिन उन्होंने इनका वो कमेटी में तनख्वाह तक नहीं दिलवा पाए और हिमाचल में इलेक्शनों के लिए गए।
हालांकि वहां भी इतनी सीटें नहीं मिली, कांग्रेस बाजी मार गई। लेकिन क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेरा सवाल है 50+ का सपना, कहीं वो सपना ना रह जाए, और सपने को तोड़ने में कितने लोगों का हाथ होगा वो मैंने आपको गिनवा दिए कि क्या रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं देना, क्या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं देना, और ये सब के सब हिंदू हैं, सब हिंदू, और सभी हिंदू 6 महीने से तनख्वाह के बिना बैठे हुए हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद और देखते रहें जेके मीडिया। आप सभी को राम राम। मैं इस समय माता बावे वाली जी के सामने खड़ा हूं। आप लोग भी दर्शन करें माता रानी के, माता काली देवी जी के, और सभी को जय माता दी।